सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली, शुद्ध तथा श्री विष्णु को अत्यंत ही प्रिय मानी गई है। इसीलिए वह वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ है तथा शुभ, भोग, मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाली है। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों और चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने की तुलसी दल के चढ़ाने से होती है। तुलसी दल से भगवान की पूजा करने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण सभी प्रकार को समझने का फल है। कहते हैं कि यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की भी समीपता है। केवल इतना ही नहीं, वहाँ ब्रह्मा और लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान होते हैं। जो भगवान की प्रतिमाओं और शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री हरि विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी उसका आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है, वह कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका कभी भी पूर्व जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। ऐसी महिमा है हमारे शास्त्रों में तुलसी दल की।